हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन इन प्लेन से। तो मोशन इन प्लेन में जो पहला हम लोग पढ़ना है वो है पोजीशन। इसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं इसको, और इसका सिंबल होता है आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल है ना, सपोज दैट कि ये वाई है और ये एक्स है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, है ना। तो यहाँ से इस तरह से आर वेक्टर है ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक्स और कॉमा वाई इस तरह से। तो इसमें क्या है, एक्स कॉमा वाई में मतलब कि इधर एक्स है आई का, इधर क्या है वाई है जे कैप, और ये क्या है थीटा है। तो आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और थीटा जो हो गया उस आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप। यही पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर पोजीशन वेक्टर की अब बात करेंगे तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। अब इसमें आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो दोनों के एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसको आप लिखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, डायरेक्शन की बात करेंगे तो टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बटे एक्स लिखेंगे। तो फिर थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बटे एक्स। ओके, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल्स मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स कोऑर्डिनेट चेंजेस विथ टाइम एज x इज इक्वल टू ए टी। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है b इंटू टी, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। फाइंड पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। तो r वेक्टर इज इक्वल टू जो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर लिखेंगे ए आई कैप ए टी आई कैप प्लस बी टी जे कैप, और ये हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो रूट अंडर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और टेन थीटा इज इक्वल टू जो लिखेंगे वो है क्या, वाई डिवाइडेड बटे एक्स। यहाँ पर लिखेंगे बी टी डिवाइडेड बटे ए टी, कट जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया क्या, टेन इनवर्स बी डिवाइडेड बटे ए, ये हो गया आंसर, है ना। थीटा इज इक्वल टू जो हो गया वो टेन इनवर्स हो गया, और बी बटे क्या हो गया, ए हो गया। अब बात करते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग लिखते थे कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता था। डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर, चेंज इन पोजीशन यानी डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो r1 एक पोजीशन है और क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और यह हो गया r2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ऐसे। तो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू r2 मतलब हो गया x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा x मिलेगा आई कैप प्लस डेल्टा y मिलेगा जे कैप, और ये मिल जाएगा आपको डेल्टा आर वेक्टर। इसको सिंपली ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा x आई कैप, और फिर क्या मिलेगा आपको, डेल्टा y जे कैप, और यहाँ पर क्या मिलेगा, डेल्टा आर वेक्टर, और ये हो जाएगा आपको थीटा। तो टैन जो थीटा होगा, टैन थीटा
ये हो गया क्या, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। ये हो गया डेल्टा आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो गया रूट अंडर डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई इसका स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और उसकी डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात कि एक पॉइंट तो ये है, पॉइंट ए हो सकती है और ये कितना है 3,4 और बी पॉइंट है मान लीजिए 6,5, ये बी पॉइंट है। ओके, तो ये जो पॉइंट है उसके चलते पोजीशन वेक्टर क्या हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप और R2 जो वेक्टर है वो हो गया 6i कैप प्लस 5j कैप। ओके क्लियर। तब यहाँ पे ये होगा डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 लिखेंगे। इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो 6i कैप प्लस 5j कैप, फिर माइनस लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 3i कैप प्लस सिर्फ j कैप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंडर 10 मीटर और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो tan थीटा इज इक्वल टू वाई बटे मतलब कि 1/3 हो जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3, ये आंसर कर सकते हैं। रूट अंडर 10 मीटर एक तो मैग्नीट्यूड आया है और उसकी डायरेक्शन जो आया है वो 1/3 आया। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? जब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल दिए हैं तो वेलोसिटी काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी v वेक्टर, तो v वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया v वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस बटे डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर हो गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये क्या हो गया वी वेक्टर। इसको लिखेंगे हम लोग वी वेक्टर। वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस का अगर लिखना होगा वी इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स अपन डी टी और यहाँ पर लिखेंगे आई कैप प्लस डी वाई अपन डी टी और यहाँ पर लिख देंगे जे कैप। इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो v इज इक्वल टू रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। तो tan जो थीटा होगा वो होगा क्या वी वाई डिवाइडेड बटे वी एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स वी वाई डिवाइडेड बटे वी एक्स, ऐसे लिख है कि नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपन वी एक्स लिख देंगे। इंस्टेंटेनियस में भी ऐसे ही लिखेंगे। अब बात करते हैं क्या एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन में जो है आपको ए वेक्टर डेल्टा वी अपन डेल्टा टी होता है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपन डेल्टा टी। तो ए जो वेक्टर है वो हो गया आपको डेल्टा वी एक्स डिवाइडेड बटे क्या हो गया डेल्टा टी प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइडेड बटे कितना हो गया डेल्टा टी। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू है आपको ए एक्स फिर आई कैप प्लस ए वाई फिर क्या हो गया जे कैप, ऐसे हो गया। तो
तो ए वेक्टर इज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर अब प्लस ए वाई इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो टेन जो थीटा हो गया वो हो गया क्या ए वाई डिवाइडेड बटे क्या हो गया ए एक्स हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बटे क्या हो गया ए एक्स हो गया ऐसे। ठीक है, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर ऐसे और ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप अब प्लस ए वाई जे कैप आप लिखे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे डी वी एक्स बटे डी टी और आई कैप अब प्लस डी वी वाई अपन डी टी और क्या हो गया जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे क्या डी टू एक्स अपन डी टी का स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई अपन डी टी का स्क्वायर और क्या जे कैप ए वेक्टर है ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर जे कैप आई कैप और जे कैप के रूप में आप लिख सकते हैं। और इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट या नहीं रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब है क्या मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं क्या हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी का स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह से y में लिखेंगे यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अगर z में जरूरत पड़ेगी तो z में भी लिख सकते हैं। वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वी वाई इज इक्वल टू लिखेंगे वो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। उसी तरह से लिखेंगे वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स इंटू कितना एक्स। फिर वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 ए वाई इंटू वाई। इस तरह से वैल्यूज को आप लिख सकते हैं। और भी है एक्स nth जो आप लिखते हैं वो लिख सकते हैं यू एक्स प्लस 1/2 ए एक्स 2n-1। वाई nth की बात अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यू वाई अब प्लस 1/2 ए वाई और 2n-1। इस तरह से बातों को आप लिखेंगे। क्लियर। अगर आपको बोलता है कि मोशन इन प्लेन में अगर बात करते हैं तो सेम उसी तरह से अगर लिखना चाहेंगे तो आप मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में लिख सकते हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में अगर लिखना होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि हम निगेटिव और पॉजिटिव उसकी वैल्यूज को हम लोग कर लेते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। क्लियर है। मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करेंगे आप, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो इसमें आप जी को पॉजिटिव और निगेटिव के हिसाब से देखते थे। जैसे मान लीजिए अपवर्ड मोशन है, ऊपर जा रही है, मोशन कहाँ है अपवर्ड, भी ऊपर है, तो क्या लिखते थे एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी माइनस 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर हो गया, ऐसे लिखते थे। वाई में मोशन हो रहा है तो ये वाई में है ना, वाई हो गया। ओके, अब वहीं हम बात करते हैं तो ये तो हमेशा जो जी लगता है वो तो नीचे लगता है ना, हमेशा नीचे लगता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए वाई है वो जी की तरफ है, जी में है, तो ए एक्स कितना होगा 0 होगा ना, क्योंकि एक्स में कोई मोशन नहीं होगा। एक्स में मोशन हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं होगी, एक्सेलरेशन तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है ना। नो, जी जो है जी एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्ट वर्टिकली
डाउनवर्ड, सीधे नीचे की तरफ काम करती है, सीधे। इसीलिए यहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए एक्स आप लिखते हैं तो एक्स में खाली आप लिख सकते हैं यू एक्स टी प्लस 0। एक्स का जो भी मोशन लिखिएगा, है ना, एबव द अर्थ सरफेस, उसमें सब में क्या होगा, ए एक्स 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये आपको लिखना है वी एक्स इजिकल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो वी एक्स कुछ हो सकता है ना, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगी, एक्स एक्सिस कांस्टेंट होगी। और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, प्रोजेक्टाइल में। ये बात आपको प्रोजेक्टाइल में देखने को मिलेगा कि जो वेलोसिटी है वो अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट एक्स एक्सिस में। ये उसी केस में आपको मिलता है देखने को। समझ में आ रही बात। तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को अगर आपको डिफाइन करना है 2D मोशन, तो आप कई तरीक़े से आप डिटरमाइन करेंगे इसको। एक तो मैक्सिमम हाइट, जैसे तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है और इसको सीधे फेंक दिया आपने, सीधे, तो वाई में ही मोशन हो रहा है ना, तो यू इनिशियल। तो आपको मैक्सिमम हाइट के लिए बताया गया है कि वी वाई स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, ये लिखना है। और यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पर u का स्क्वायर करना है, -2 करना है, g और h को मैक्स कर देना, हो गया। तो जो h मैक्स होगा वो हो गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, यही होगा। ओके, अब मान लीजिए कि ये कितना दूर गया, ये हम निकाल लिए। अब कितना टाइम लगाएगा, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू क्या लिखेंगे, टी। इसको करना है 0, इसको करना है u, इसको करना है g, इसको करना है टी ए। तो t जो a होगा वो कितना होगा, u बटे g होगा। इसका नाम क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। इसका नाम हो गया टाइम ऑफ एसेंट। दूसरा ये हो गया। अब ये पूछेगा टाइम कितना लगाया। अब फिर मान लीजिए कि यहाँ से गया और फिर यहाँ फिर आ गया, यहाँ से गया फिर यहीं पे आ गया। यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगा तभी तो रिटर्न होगा, ये ग्राउंड हो गया। तो गया और फिर आया, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा। देख रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, गया और आया। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो होगा वो हो गया 2 इंटू मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो 2 हो गया, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2g, तो 2 से कू कट जाएगा तो बच जाएगा यू स्क्वायर बटे जी, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही। तो इसको हम लोग जो जा रहा है उसका नाम देते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नाम लिख दिए हैं। अगर वो जा रहा है तो उसका नाम है टाइम ऑफ एसेंट, और आ रहा है उसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों को जोड़ दिए तो नाम पड़ गया उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी ए प्लस टी डी। खास बात ये है कि वो जितना समय जाने में लगाता है उतना ही समय किस में लगाता है, आने में भी लगाता है। तो ये हो गया टी एफ इजिकल टू 2u डिवाइडेड बटे जी, है कि नहीं। टी एफ इजिकल टू 2u बटे जी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट इजिकल टू 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट। चूँकि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ जो डिसेंट होता है वो सेम होता है जब एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल। व्हेन एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल।
व्हेन एयर रेजिस्टेंस हो नेग्लिजिबल। जब एयर रेजिस्टेंस होता है नेग्लिजिबल तब की बात है ये, क्लियर है। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, और इसमें कोई रेंज नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो कोई रेंज नहीं होगा। अब बात जो हम लोग कर रहे हैं इसमें वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इसमें क्या होता है कि कोई पार्टिकल है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, ये वाई है, ये क्या है, ये एक्स है, ऐसे फेंका गया पार्टिकल को, तो इस तरह से ये चल रही है ऐसे, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल है, ये टावर है, और टावर से सीधे आप ऐसे फेंक दिए ऐसे, तो इस तरह से आके पार्टिकल गिर गए, तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया। तो इस तरह के हम लोग बातें करना है, कुछ एंगल होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होना चाहिए कि जो थीटा होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, है ना, कंडीशन। या ये भी कंडीशन हो सकता है कि थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए और थीटा लेस देन 180 भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन हो सकता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल होगा। ये प्रोजेक्टाइल कहने का मतलब ये हुआ कि इधर भी जा सकती है ना, इधर ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे, इधर भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, प्रोजेक्टाइल किसी तरह से हो सकता है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, कुछ बेसिक चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो ax होगा वो तो 0 होगा और ay जो होगा वो -g होगा, ना आपको पता है। अब मान लेते हैं कि इस तरह का प्रोजेक्टाइल है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कंडीशन ये है कि ux जो होगा वो u होगा और uy जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इनिशियली फेंका हुआ है। जैसे h हाइट है इस तरह से, ऐसे, इसकी हाइट क्या है, h है, और यहाँ से ऐसे, ये हो गया y, ये हो गया क्या, x हो गया, ओके, ऐसे। और इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया है, u से ऐसे, यहाँ पर आके गिर गए। इसका इनिशियल वेलोसिटी u में है और uy कितना है, 0 है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि कितना समय लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा, ये वाला दूरी कितनी होगी, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने को आता है। तो सबसे पहले कि y इजिकल टू uy, पहले टाइम टेकन निकालते हैं ना, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड पे कितना समय लगाती है, तो क्या लिखेंगे, y इजिकल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ay टी का स्क्वायर। ये समय कितना लगाती है ना, ये y का इक्वेशन ही लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो y का इक्वेशन लिखेंगे, तो y कितनी है, h। अब यहाँ से चल रही है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 माइनस जी इंटू क्या हो गया, टी का स्क्वायर। तो माइनस h इजिकल टू माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर, 2h इजिकल टू जी टी का स्क्वायर हो गया, t इजिकल टू 2h डिवाइडेड बटे g हो गया, t इजिकल टू अंडर रूट 2h बटे जी, t बराबर अंडर रूट 2h बटे जी।
तो इस तरह से हम लोग टाइम निकाल दें, इस कितना टाइम लगाया। दूसरा है कि एक्स का वैल्यू, मतलब कि रेंज कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, x इजिकल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स और टी का स्क्वायर। तो ये बना दिया r हमने, इसको हमने u बना दिया और इसको टोटल टाइम बना दिया, ये हो गया 0। तो r इजिकल टू हो गया u इंटू टी, तो r इजिकल टू हो गया u और t का वैल्यू कितना हो गया, √2h डिवाइडेड बटे g। r इजिकल टू हो गया u √2h डिवाइडेड बटे g। ये हो गया आपको हॉरिजॉन्टल रेंज। अब इसमें आपको आएगा कि टी टाइम में वेलोसिटी कैलकुलेट करने को आ सकता है। टी टाइम में वेलोसिटी, वो एक समय दिया रहेगा और उसमें आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने को आएगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन टाइम टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि एक तो v जो लिखेंगे वो x वाला लिखेंगे, बिल्कुल, और फिर क्या लिखेंगे, y वाला लिखेंगे कि नहीं। तो जो v x इजिकल टू होगा वो होगा u x प्लस a x इंटू टी, यानी ये हो गया v x इजिकल टू u प्लस 0। तो यहाँ हो गया v x इजिकल टू u और यहाँ पर क्या हो गया, i हो गया। वी वाई इजिकल टू हो गया यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, सब जे कैप में रहेगा, ये तो जे कैप में होगा। तो वी वाई वेक्टर 0 माइनस जी टी और जे कैप। तो एक लाइन और लिखेंगे तो वी वाई इजिकल टू जी टी माइनस जे कैप। ये समझ में आया, वी वाई वेक्टर इजिकल टू जी टी माइनस जे कैप। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर जो वी वाई है, अब यहाँ देखिएगा वी एक्स इजिकल टू आपको ये मिला वी वाई बराबर, तो ये आपको बन जाएगा वी इक्वल टू वी एक्स मतलब यू आई कैप प्लस जी टी माइनस जे कैप। अब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, √a² प्लस बी स्क्वायर, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, tan थीटा वी वाई का मतलब मॉडुलस लेते हैं जी टी डिवाइडेड बटे यू। तो थीटा इजिकल टू tan इनवर्स जी टी डिवाइडेड बटे यू। क्लियर, tan थीटा इजिकल टू जी टी बटे यू, उसी को आप लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स जी टी बटे यू। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।